बताओ भाई, ऐसा बेटा मिलेगा? आप सो के भी नहीं उठे हो, बेड पे ही हो और चप्पल लेके आया है। ले। और चप्पल अपने हाथों से पहना रहा है, बताओ। देखना मिलेगा ऐसा बेटा? मेरी नींद भी नहीं खुली है अभी और चप्पल लेके आया है। पापा पापा, ये अब खुद पहनेगा। अरे अभी तेरे टोटो बहुत साल लगेंगे। अब देखिए सामने आ गई है, ऐसे नहीं देखने नहीं दे रही है ऑडियंस को। देखो अभी तो तेरे तो बहुत साल लगेंगे इसको पहनने में। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या करी 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 क्या करी। बदमाश रैम्बो देखो कहाँ भीतर घुस आयो। हमने आज तक कोई कुत्ता भीतर ना घुसाए। ओए ओए कुत्ते चल बाहर जल्दी आ ले। को ऐसा बढ़वायो। चल रैम्बो बाहर आ जा बेटा, चल चल जा अपनी असली जगह पे जा। चल ए तू तो बहुत बेकार है यार। तनु है तो अंदर भाई, कैसे थोड़ा सा इसको हेट दो। अंदर थोड़ा सा उनको भी पता है ऐसे अंदर कैसे मैं वो करती हूँ उसको। दे बाहर अभी दे के आई थी। तनु थोड़ा तो स्ट्रिक्ट तो बना भी बहुत रहना बेकार। चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत स्टिक बन रही है। तो है लात चलाते पपी पे लात, पेट पे लात मार दी तूने। ए तनु थोड़ा सा हीट दो भाई इसको, तो हीट की जरूरत है थोड़ी सी। कितना ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम, वाओ। मोम मैंने सुना था सुबह सुबह बारिश हुई थी, कहाँ है वो बारिश? ये तो चौंधा है। पार्सली बिन मौसम बरसात हो रही है भाई, पूछो मत ना। कभी आंधी आ जावे, कभी धूप आ जावे, कभी बारिश आ जावे। एल नीनो पीनो नीलो लीलो कीलो, कहाँ चल रहे हो यूं? ये है क्या वो जिसके बारे में बात हो रही थी? बताओ यार। और वो मेरे को बताया उसके आगे सुपर भी लगता है, ठीक है? तो उसके सामने सुपर एल नीनो पीनो कीनो, ओके वो वाली चीज़ है ये। और हमारे करी पत्ता के पेड़ में जवानी आ रही है गाइज, जवान हो रहा है हमारा पेड़। हमारी कटिया भी जवान हो रही है, बफेलो भी जवान हो रही है। ये बूढ़ी हो रही है ये वाली बफेलो हमारी, ये वाली। और ये हमारी मोम है गाइज। और ये हमारी बफेलोस का जो सारा बारिश में धुल धुला के जाता है ना, मलमूत्र कलमूत्र सब चीज़, वो सब यहाँ पे जाता रहता है। सुबह सुबह आप एक ऐसे चिल्ला रहे थे पेड़ तोड़ दियो पेड़ तोड़ दियो। कौन सा पेड़ तोड़ दियो? आप ऐसे चिल्ला रहे थे पेड़ तोड़ दियो पेड़ तोड़ दियो। मेरे सपने में होगा, फिर मैं सपने में देख रहा था कि इन्होंने मेरे करी पत्ते का पेड़ तोड़ दिया भैंसों ने। और मेरा पुदीना। फूलन ताई जी आप कैसी हो? आपका नाम किसने रखा था फूलन? आपकी मम्मी ने पापा ने? क्या सोच के रखा था फूलन आपका नाम? भैया पता ना कहा सोचा हो ना। जैसे उनको किसी ने फूल गिफ्ट किया होगा, तो वो फूल के साथ खेल रही होंगी हैं, और या फिर आप फूल जैसा हुई होंगी। दिखाना एक बार अपना फेस। आप ना फूल जैसी हुई थी, तो उन्होंने फिर ये ऐसे नाम रखते, तो फूल जैसी है तो इसका नाम फूलन है ना। पर फूल हाइट में थोड़ा सा छोटा रह गया है ना, घना छोटा रहेगा फूल हाइट में। और माँ लंबी, माँ तो मेरी बहुत बुरी। और माँ लंबी बाप छोटा। यू कौन सा मेल हो फिर ब्याह करने को? फिर बाप फिर बेड ऊंचो दियो है नीचो दियो तुम्हारे पापा ने? नशे नहीं लेके चढ़ता होगा तुम्हारे पापा, तो मम्मी के बराबर होने के नहीं है। गोई बाहर रेम्बो अंदर आ। या गली के पिल्ले या गली में ना इतने भयंकर भयंकर कुत्ता है तो मार देंगे। कुत्ता या पीछे पड़ जाता। कारो कुत्ता लग गया पीछे। हाँ वही ने तो डैमी मारो है और उई तो मार देगा। बिरवाइन के पीछे तो भग सके।
बदमाश तो है ही, तनु मार यार। कैसे तू बाहर हाँ समझा है, ट्रेनिंग दे तू या अपनी भाषा बोल के दिखा दे, अपनी भाषा में समझा। गए तुझे बाहर दोनों माँ बेटा ये तो बात कर सके, पता ना जिन कहा टैलेंट है इनका तो। भागो भागो पपी के पीछे भागो भागो। मत पियो तू। अच्छा यू पीने लग रहा है और तुम लोग? क्या झूठा करके कर लो। ए यार कहाँ बेचैन खानों मचा रहा हो पिल्ला। दिखता है पंजों पे, देखो देखो पंजों पे भगेगा, पंजों पे। किसका बेटा है तू? किसका बेटा है? बैठा रहा छोरा। हैं? अरे मैंगो शेक तो कह रही तू, मैंगो शेक है। अरे ठंडे कह रही थी मैंगो शेक तू पागल मत बना, तूने मेरे से ये नहीं कहा था कि मैंगो शेक है। पापा का ही बच रहा था, वो पापा का था। तो पापा ने पी लिया अपना। लो और बना दो शाम। तो ये इससे ठंडा ही से अच्छा था, फिर कुछ और ही बनवा लेता मैं यार। मैं तो खुश हो रहा था, ले सोच मैंगो शेक पीऊंगा। है पापा ने पी लिया अपना। आप अपने बट के पियो ना, पापा बट के क्यों पी रहे? है ये पीना था तो मैं बहुत देर का पी लेता इसको तो। हाँ क्या क्या लेना है? हाँ क्या लेना है? हाँ कुछ चाहिए यार? हाँ कहा वीडियो बन रही है, कंप्लेंट कर दी है। हाँ बता क्या चाहिए? मारूंगा इतना दिलाऊंगा भी चीज तो है। मत दे यार। हाँ कुछ मत दियो यार, मत दे यार कुछ भी। रोज गाड़ी धोने साफ करने का भी कोई फायदा ना है। देखियो कल ही मैंने ये धोई है पूरा एकदम मेहनत करके बढ़िया तरह से, और फिर यहाँ पे सबरे पे दाग ही दाग, और फिर इतनी गंदी है कि। और लोग कहते हैं कि गाड़ी साफ नहीं रखते, गाड़ी नहीं धोते। भैया धो तो लेते हैं रोज, पर ऐसे कौन मेंटेन करे? फिर तो इस पे पल्ला टांगने वाली चीज हो जाएगी कि भैया रोज की रोज पल्ला लगाओ इसके ऊपर, तब ये गाड़ी बचेगी। हम बे यार ये इंट्री गांव का रास्ता ना जो हमारे घर के बाहर का है, किसी हाईवे से कम नहीं है ये। गाड़ी निकाले और लगाए सेकंड ना होता इतने, तो गाड़ी ट्रैक्टर हम बे तो। और इतनी देर में तो हमारी बीवी निकल के आती है बाहर। अब गाड़ी निकाल ली, ये नहीं है कि चलो अब चलती हूँ बाहर जल्दी से, गाड़ी निकाली है। अब निकलते टाइम में इसको 36 काम याद आएंगे, 36। अब सबरे का मन में लग रही होगी अपनों में, ये रह गया वो रह गया फलाना ठिकाना। ये किसको इतनी धूप खा रही है? ये भी ऐसे जब गाड़ी बाहर निकल के खड़ी हो जाती है तभी सारे काम याद आते हैं क्या? कुछ भी काम नहीं, बस खाली पेडिग्री तो डाली थी। तो मतलब सीरियसली तो पहले ही कह देते मुझे पेडिग्री डालनी है, ये डालना है वो डालना है। तेरे को पता है ये रोड नहीं है, ये हाईवे है पूरा का पूरा। गाड़ी निकालते ही कैम 6 गाड़ी यहाँ, ट्रैक्टर और फलाना ठिकाना। एक ही ट्रैक्टर आया था, वो मुझे कैमरे में दिख रहा था। तो फिर तुझे जब भी नहीं आया कि चलो मैं भाग के चलती हूँ? अरे मैं क्या वो मैं दूध पी रही थी। एक ट्रैक्टर आया था और एक गाड़ी भी आई थी। नहीं, मुझे ट्रैक्टर दिखा था। और जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है? निकलते के साथ ही आया था। मान लिया ना मैं अम्बे तो। वैसे तनु जब से मैंने किया सेल्टोस देखी है ना, अब ये गाड़ी मेरे को बहुत कंजेस्टेड सी लगने लगी है। तेरे को नहीं लगती? नहीं मुझे नहीं लगती। जैसे इस गाड़ी में बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी एकदम दबी दबी। जैसे ये एरिया ऐसा कुछ ज्यादा ही कंजेस्टेड सा लगता है। नहीं जैसे किया सेल्टोस का है कितना ओपन सा है, यहाँ पे पूरा ओपन। ये गोच पोच सी करी गई है। क्या कहना है तेरा इसके बारे में? नहीं मुझे सब अच्छा लग रहा है इसका। अरे अच्छा तो है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बुरा है। आई मीन टू से कि थोड़ा सा हल्का मुल्का सा घोच पोच सा है। किया सेल्टोस में थोड़ा ये गियर ये है ना? हाँ ये और वो और तेरे को लगता कि ना वी शुड गो फॉर दैट। और कल हमारा पूरा प्लान था कि ले यार आ जाएगा, आज हम वीडियो वगैरह शूट कर लें, जो भी होगा पूरा मतलब एकदम फिक्स था सब चीजें। और उसने जो धोखा दिया है ना कल भाई, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया मेरा तो सही में। अब डिले पे डिले हुआ जा रहा है अम्बे। और गाड़ी को फिर बुक कराना पड़ेगा, क्या सीन है क्या नहीं है। मैं कहा चल आ जाएगा तभी सब चीज़ें ट्राई करेंगे हम कि बुकिंग कराएं या ना कराएं, या क्या सीन रहने वाला है, या एकदम से धप्पा दे दें। भाई देखो क्या होता है भाई, क्या पता मैं इसको भी धप्पा दे दो कहीं। तुझे भी धप्पा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। धप्पा मुझे तो नहीं हुआ क्योंकि फोन मेरे पास ही रहता है मेरा। हाँ तो फोन लेने में कौन सी दिक्कत है?
लाडली। अकाउंट एक्सेस तो अकाउंट में पास ही होते हैं सारे के सारे। फोन में तो मेरे चलो भाई चलते हैं, तो कुछ भी बोलती है। अभी हम नई गाड़ी की बात कर रहे थे, जब भी नई गाड़ी की बात करते हैं तभी लो बैठ गए इसके स्पीकर फिर से गाइस, फिर से गए इसके स्पीकर, फिर से इसका कपलर चला गया यार। क्या करूं भाई मैं, जब भी इस गाड़ी में बैठ के मैं नई गाड़ी की बात कर देता हूँ ना, तभी ये गाड़ी मेरे को अपना रूप सा दिखा देती है। ओ नो नो नो, फिर से इसमें 2-4 थपकियां मारनी पड़ेंगी फिर ये चलेगा। अब ये अभी तो कोई जंप भी नहीं आया था यार, पता नहीं कैसे क्या हो गया यार इसमें एकदम से। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक। अरे नहीं बेच रहा यार तेरे को, तू भी घना सीरियस हो जाती है एकदम से यार। अम्बे तो तुमने दीदी हमको उधार दिया है। तो आज ना तू गाड़ी है इस तरीके से चलाइयो, तेरे को मैं आते टाइम में गाड़ी दूंगा चलाने के लिए, ठीक है। तो आज तेरा टेस्ट होगा कि तूने 3 दिन में क्या सीखा है, क्योंकि ये टेस्ट भी जरूरी होता है तभी तू सीखेगी। नहीं तो वहाँ तो दूसरा गियर और पहला गियर, दूसरा गियर पहला गियर, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा गियर वहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। तो पता नहीं कितने दिन में पहुँचेंगे। और उस गाड़ी को चलाने में और अपनी गाड़ी जो खुद की होती है उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो बहुत ही पुरानी गाड़ी 2013, ये अभी नई गाड़ी है, तो इसके क्लच गियर हर चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी उनसे, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलियो आज, क्योंकि तेरा टेस्ट है फिर। ओके। कोयला की डिलीवरी भी होटलों पे खुद ही हो जाती है यार। बस तुम एक बार कोई भी काम धंधा शुरू करो, तुम्हारे पास में बेचने वाले चाहे सब्जी हो, चाहे कोयला हो, चाहे कुछ भी हो, सब अपने आप आने लगते हैं। देखो अब ये कोयला के बोरान ने भर के लाए हैं, यू रख दी वेट मशीन और अब ताऊ दे देंगे इन्हें। तू ड्राइविंग सीट पे चला कर सीधा ड्राइवर है तू, क्या पकड़ो। ये क्या कैमरा खोल के बैठी है, सब पता नहीं क्या मेरे पीछे से फोटो खींच रही थी जन। ओहो ओहो, आप बैठे गाड़ी नीचे आ गई एकदम से, आप बैठे गाड़ी नीचे आ गई। अब तेरे बैठते ही गेम साइड में लुढ़क गई। नहीं मेरे में नहीं दिख रहा, तेरे सिर्फ साइड में लुढ़की थी अभी। बेल्ट का ही तो भूल जाती है, बेल्ट का ही मत करो। पहले क्लच स्टार्ट करो, करो करो, बस बस हो गई, 5 गियर लगाएंगे। चलो क्लच छोड़ो सर। हैंड ब्रेक नहीं है क्या इसमें? हैंड ब्रेक का तो आपने इसको बताया ही नहीं किसी भी दिन। चलो हैंड ब्रेक का यूज ही खत्म कर दिया ना सरकार ने। यूज खत्म कर दिया? हाँ जी। कैसे? कहीं पार्किंग में भी नहीं लगा सकते आप तो। अरे वो तो अलग बात है ना। गलत दो गलत दो गलत दो गलत दो गलत दो, छोड़ो गलत छोड़ो छोड़ो। जय मारो इतनी बस फिर हम लोग जय मारो हमें। चलो कंटिन्यू। दो स्पीड सीधा सही नहीं है, मतलब कैसी है? पीछे चलो स्पीड दो। ओके सीधी चलो। नाम लेते लेते बैठा था भैया, बहुत भयंकर ड्राइवर होते हैं ये नए नए ड्राइवर जो बने हैं, कितने डरावने ड्राइवर रहते हैं ये। अरे भगवान, मैं तो डर गया। आ जा भैया आ जा, हाँ खिड़की डे मार रेडी में आ जा। चल चलो भैया चलते हैं। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इसको अपनी गाड़ी देने में, इसके हाथों में तो बहुत गंदी चलाती है तू तो, पसीने छूट गए। आपने झूठा मत बोलो, गंदी चलाती कुछ भी बोल दिया। मेरे पे नहीं दी जाएगी यार तनु, सॉरी अभी तेरे पे गाड़ी, अभी तू 2-4 दिन और प्रैक्टिस कर यार भाई। ऐसे खड़ी ब्रेक, पता है नए ड्राइवरों को मैं बताता हूँ, ये बहुत तेज चलाते हैं, बहुत तेज भगाते हैं। ये सोचते हैं कि दिन में ये रेसर बन जाएंगे। ऐसे तो नहीं चलाएंगे। धीरे नहीं चलती तुम लोगों पे हैं? अरे यार चल तू इस गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके दिखा। आ तो ए सुन, मैं नहीं चला रही, मेरे को नहीं चलानी। अरे चला तो। नहीं मेरे को नहीं चलानी। अरे चला तो, अरे चला ना, अरे आजा। अरे मैं तो आप वैसे उससे ना कोई डिमोटिवेट होना तो सीख सकता है, पर मोटिवेट होना नहीं सीख सकता। अरे मैं मोटिवेटेड कर रहा हूँ, आजा चल। अभी नहीं चला रही, मेरा जब होगा जब चलाऊंगी। अभी मेरे को परफेक्ट बनना है, जब मैं चला लूंगी। तो फिर तो तेरे को दूंगा ही नहीं हाँ, मैं। और देख तेरा फोन तो वहीं रह गया। फोन करो। चलो भाइयों अब घर चलते हैं। बस तन्नू ने सीख ली गाड़ी और आज का इसका दिन इनका हो गया बिल्कुल पूरा। फिक्स, इन्हें पता होता है लोकेशन का। हाँ तो रोज नहीं चलवाते, तेरे जैसे दिन भर पूरे कितने आते होंगे, कोई 10 आते होंगे तेरे जैसे सीखने वाले। इनको पता है कि आधा घंटा कहाँ पूरा होगा कहाँ नहीं। एग्जैक्ट 11 बजे जाते हैं, 11:30 बजे लाके और गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं।
एग्जैक्ट 1 मिनट ऊपर नहीं, 1 मिनट कम नहीं। बताओ यार, घर वो जो MC लेके गया था उस दिन में लोकल कहीं की चल भी नहीं रही है, उस पर लोड ही नहीं उठ रहा। ऐसे होता है ड्राइविंग स्कूल। तो इनमें तो फील भी आता है, जिनके ऊपर ये छतरी सी लगी होती है उसमें गाड़ी में फील सा नहीं आ रहा है ब्रो, है ना? तेरे को फील आ रहा है? तू गाड़ी सीख रही है और तेरे को कितने पसीने आ रहे, AC में ही पसीने आ रहे हैं तेरे को। चला के छोड़ गए थे ना। बता क्या खाएगी, बता कुछ तो खा ले। अरे चल दे दे, प्याज व्याज भी कट रही है ताजा ताजा। आजा चल। चिकन बिरयानी खाएगी, मटन बिरयानी, सीख कबाब। नमस्ते आकाश। चलो अब घर पे। चलो घर पे तो चलो फिर, अगर ये वाली बात मेरे से मत किया करो। चलो खाना तो बता। मुझे नहीं खाना। चल तो फिर चलो भाई, फाइनली इसके ड्रामे खत्म हो गए। अब इसको चलना है कैफे में कि मैं खिला दूं कुछ। मैंने तो 3 दिन से ला रहे हूँ, कुछ नहीं खिलाती हूँ। 3 दिन से ला रही हूँ। कल पापा के साथ आई थी, पापा के साथ मैंने बोला पापा छू छू नान खाओगे, पापा सेड नो, लेट्स गो होम। मेरे को भी एक ऐसी लोवर बनवानी है जिस पे लिखा हो ऐसे क्या लोवर है भाई की, देखना है शानदार। कैसा मजा आया फुल। भाई हमारे यहाँ पे नया नया खुला है जियो का पेट्रोल पंप, बहुत बढ़िया होता है जियो का। तो इसमें पेट्रोल डलवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, क्योंकि CNG तो चलो चलती रहती है और टोटली हम इस पर भी रिलाई नहीं कर सकते हैं ना, तो हमको पेट्रोल भी तो चाहिए होता है ना अपनी गाड़ी में। तो इसमें पेट्रोल डलवाते हैं। इसमें रेट क्या चल रहा है इनका, 95.53 के हिसाब से। देखो भाई इन पे ना रोज टेस्टिंग होती है, जो जियो के पेट्रोल पंप होते हैं। देखो ये टेस्टिंग चल रही है ना यहाँ पे, इसीलिए तो ये जियो वालों पे ट्रस्ट होता है। देखो डेली डेली टेस्ट करते हैं, इंडियन ऑयल की तरह नहीं है। चल रहा है जो चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो। अब मैं तनु को थोड़ा सा ना ज्ञान दे रहा था गाड़ियों के बारे में। मैं कहा एक ड्राइवर के ना पूरा का पूरा शरीर एक्टिव रहता है। फोन पकड़ो आप अपना, ऐसे अपने तरफ से करके रख, मतलब ऐसे जैसे जिसमें एंगल में तू भी दिखे और मैं भी दिखूं ऐसे, ठीक है? तो मैं तनु को ज्ञान दे रहा था गाड़ी के बारे में कि एक ड्राइवर की सारी चीज एक्टिव रहती है। सर, कान, नाक, आंख, मुंह, गला, हाथ दोनों पैर, सारी चीजें एक्टिव रहनी चाहिए एक ड्राइवर की, ठीक है? नाक से क्या काम है? अरे नाक से अगर कहीं से CNG की बास आने लग गई गाड़ी में तो लीकेज का नहीं पता लग जाएगा। डीजल पेट्रोल लीकेज हो रहा होगा तो नहीं पता लगेगा। तो नाक एक्टिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? फिर और कान किस लिए एक्टिव होनी चाहिए? कोई हॉर्न मारे जा रहा है पौ 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 पौ, तेरे को सुनेगा नहीं तो क्या फायदा फिर? तो सारी चीजें एक्टिव होनी चाहिए और एकदम फुली फोकस्ड। और हमको गाड़ी में ये नहीं देखना है कि हमको अपने आप को बचाना है, हमें दूसरे को बचाना है। रोड पे हमेशा ये सोच के चलो कि सब अंधे हैं, बस तेरे पास ही आंखें हैं। हाँ, ये सोच के चल कि ये मोटरसाइकिल वाला भी अंधा है, जो भी गया है ये मोटरसाइकिल वाला अंधा है, मेरे पास आंखें, मुझे इसे बचाना है। ये तो अंधे की तरह चल रहा है, समझी? तो ये सब ज्ञान आज के लिए था। अब इसका टेस्ट थोड़ी देर में लेते हैं। फिर तनु को 3रा दिन था आज ड्राइविंग का। चलो अब इसका टेस्ट करते हैं थोड़ा सा कि इसको गाड़ी कितनी चलानी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। आज इसकी टेस्टिंग हो जाएगी बढ़िया तरह से। अभी पता लग जाएगा कि सेंट्रो चलाने में और विक्टोरिस में। अब तू ना ये डिफरेंस फील करियो, ठीक है, चलाने का, कि किस हिसाब से सेंट्रो चलती है, किस हिसाब से वो चलती है। चलो अब मेरे पास कंट्रोल नहीं है रेस का और ब्रेक का, किसी भी चीज का, तो उसी हिसाब से चलेगी, ठीक है? चल कर। 1 मिनट रुक जा पे, चप्पल ओके। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है नहीं तो? पहले न्यूट्रल तो चेक करते हैं। हाँ न्यूट्रल, हाँ। चल गर्मी मत मार, जल्दी स्टार्ट कर। क्लच दबा के, क्लच दबा के, हाँ। देन रुक जाओ एक बार, अभी मुझे थोड़ा वो बोलने दो। 1 मिनट यार, 1 मिनट तो। हैंड ब्रेक कर नीचे। यही नहीं होती है मेरे से। क्यों नहीं होती? अरे इसको ऐसे दबा के और ऐसे करते हैं बस। चल अब क्लच दबा के पहला गियर डाल। पहले पीछे देख ले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अभी धप्पा दे देती ब्रेजा वाले को। चल ये रहा पहला है ना? हाँ चल धीरे धीरे क्लच छोड़ और थोड़ी थोड़ी रेस दे। पीछे भी देख ले कोई है तो नहीं। चल चल, परसों इतनी दिन लगाएगी क्या चलने में? हाँ चल
शाबाश। चलो भाई तनु रोड पे तो ले आई है, अब अपनी लेन में रखो। ये वाइट पट्टी है, जो वाइट पट्टी तुम्हारा वो है, उसी के अंदर रखना है। चल साइड कर ले, वाइट पट्टी है तेरी। हाँ तो वाइट पट्टी तो अरे थोड़ा इधर ले मेरी साइड गाड़ी को। सीट बेल्ट कौन लगाएगा? हाँ लगाऊंगी बाद में। चलो चल, पहला गियर में ही चला अभी तू, ज्यादा रेस मत दे। ओ भैया कहाँ ले गए 3000 RPM पे। आराम आराम तो चला करते ही, बिल्कुल ही स्लो। शाबाश भाई, दूसरा गियर भी लगा दिया है तनु ने। हैं कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है उस गाड़ी में और इस गाड़ी? ये तो बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, पर वैसे बहुत स्मूथ है ना? गियर शिफ्टिंग वगैरह, स्टीयरिंग सब कुछ। चलो गुड 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 ऑब्जर्वेशंस। हाँ चलो चलाओ। हाँ शाबाश, बढ़िया चला रही है ऐसे ही। एक बार धीरे धीरे पर ब्रेक लेके और देख ले, इमरजेंसी में ब्रेक लेनी पड़ जाए तो कैसे लेगी? तो ऐसे क्लिच दबाओ और ऐसे हल्के हल्के से। हाँ शाबाश। अब पहले तूने देखा नहीं। और चल हाईवा आ रहा है, पूरा हाईवा आ रहा है। स्टार्ट कर गाड़ी को। रहन दे अब, तू रहन दे अब, हाईवा निकल जाने दे पहले, रहन दे। वो जा रहा है खुद ही, समझदार है। वाह चल स्टार्ट तो कर, बंद कर दी तूने, स्टार्ट कर। स्टार्ट ही थी वो। चल अब न्यूट्रल करके पहला गियर। हाँ गुड गर्ल। चल रेस कौन तेरा और मैं कहूँ वो आएगा देने के लिए? चलो दूसरा गियर डाल। पहला गियर सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होता है, दूसरा गियर डालो तुरंत। चलो चल, ले खींच के, ले खींच के, कोई दिक्कत ना है। ले, ब्रेक मारनी तो आएगी, क्लच पे पैर रख के क्लच दबा के और ब्रेक मारो, कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो। चलो ले खींच के, देयर इज। हाँ लगा तीसरा गियर, लगा तीसरा, शाबाश। हाँ लगा तीसरा, शाबाश। छोड़ क्लच, देयर इज। जितना बड़ा गियर लगाओगे उतनी ज्यादा रेस देकर क्लच छोड़ोगे, ठीक है? अब जैसे वो आ रहा है, जंप आ रहा है, जंप दिख रहा है, स्लो करो गाड़ी को। गाड़ी पहले स्लो तो कर ले, ब्रेक तो मार ले धीरे से। हाँ अब पहले गियर में कर ले इसको, तूने ज्यादा स्लो कर ली गाड़ी। चल चल चल, चढ़ा। रेस कौन देगा भाई? दे रही थी मैं तो। कहाँ दे रही थी? अब इसको न्यूट्रल कर पहले, अब ब्रेक तो दबा ले, पीछे किसी गाड़ी में ठोक देगी। चल पहला गियर लगा दिया। कहाँ लगाया है? चल अब यार दे तो रही थी। स्टार्ट कौन करेगा तेरा मौसा? अरे न्यूट्रल करके स्टार्ट करते हैं। लो इसीलिए मैं सिखाने नहीं आता, क्योंकि फिर मेरे सिखाए नहीं, फिर मेरे किसी और तरीके से सिखाया जाता है। लो इसमें और उसमें ये मेरा बहुत पेशेंस लेवल मैंने कर लिया। चल अब रेस दे थोड़ी सी खींच के। तो रेस ही तो दे रखी है। कितनी देर यहाँ खड़े रखेगी एक ही जंप पे? रेस दे के उठा यार। ओ ऐसे करवा दो, मैंने सीख लिया। चल अब आराम से, और दूसरा गियर डाल। अब नहीं डाल रही मैं, पहले वही ब्रेक। अरे स्टार्टिंग में होता है ऐसा, पर बाद में परफेक्ट। एक तो कुछ समझ गए चला रहे आप तो यार, एक उसमें और उसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो कहता हूँ भैया कल से तो हमारी सिखा दे मुझे। उसी गाड़ी घनी वैसी है क्या? अरे यार सच में बहुत अजीब से वो चलाने में इजी है। इजी नहीं है, वो तो ऐसा लगता है जैसे अपने स्कूटर से बैठे हो। ये तो क्या ही मरवाओगे मुझे पता ही। चल चला तू अब आराम से चल। मैं तो पहले गियर चलाऊंगी भाई, पहली बार में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट अब देखो तीसरे गियर तक पहुंचा दिया मैंने, अब थोड़ी सही चलाने लगी है। बस अपनी लेन में स्टीयरिंग साधना सीख ले पहले, स्टीयरिंग साधना थोड़ा सा बचाना, फिर सीख जाएगी तो गुड। सही चला रही है वैसे ही, इतना भी बुरा नहीं चला रही, ठीक चला रही है। हाँ जैसे अभी टम्पू आ रहा है तो देखो ये तुम्हारे लाइन में नहीं आ रहा हो, तुम इससे बचाओ। गुड, अरे तू सीख गई।
चलो गुड चला रही है भाई, चलाने दो अब इसको। गुड गर्ल गुड गर्ल। इधर रख अपने साइड, ये दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ दिख रहा था। हाँ तो ये भी तो बचाने भी तो होते हैं थोड़ी, बस रोड पे ऐसे लाइन देखनी है, सब चीजें देखनी होती है। मैंने क्या कहा? कान नाक आँख गला हाथ पैर सब चलते हुए होना चाहिए। चल रेस दे, उठा। हाँ गुड गुड। चला भाई, गाड़ी चलवाते चलवाते मैं इसको इंट्री में ले आया अड्डे पे ही। मैंने कहा चल चला, जब तो इंट्री गांव में भी ले आई है भाई। तनु भाई परफेक्ट ड्राइवर बन गई है बिल्कुल। ये देख रहे हो भाई, इधर से ही ले ले, चल लेफ्ट ले राइट ले ले। रुक जाओ तो, अभी तो बस आने लगी, अभी तो गाड़ी आ गई। अब कहाँ से ले गई तू? नहीं रुको, कोई बात नहीं, मैं एक बार वहां से मोड़ के प्लेस कर रहा हूं। सीधा ही सीधा आ रहा, वहां से तो सब आ गए। रुकी, वाह, जहाँ से कट लेना होगा तेज है ड्राइवर तो फिर तो कहाँ आगे से ले आए करेंगे, जाना होगा मुंबई पहुंचा देंगे गोवा। अब कहाँ जा रही है तू? आगे आगे अपने यहाँ फार्म पे। अब खुद अपने आप ले लो, लो अपनी गाड़ी। ये भी मैंने लगा दी क्लिच, और ये लगा दी मैंने ब्रेक। तो इसको न्यूट्रल कौन करेगा? ये मैंने ये न्यूट्रल। आ जाओ, तोड़ दे गियर, तोड़ दे, इतनी तेज हिला के। इसको भी तो लगा। हैंड ब्रेक कौन लगाएगा? बस। और बंद कौन करेगा गाड़ी को? बंद कर पहले। हाँ चला जाओ भाई। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सब इस घर में सो रहे हैं, बस एक इसको छोड़ के, एक इसको और एक मुझे छोड़ के। और अब इसको मस्ती चढ़ रही है, इसकी मम्मी सो रही है तो उन्हें मम्मी का कंबल खींच खींच लेके जा रहा है कि मम्मी कैसे सो रही है, उठो। इतनी बदमाशी। देख 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 दे बदमाश दे। क्या चाहिए आपको? मम्मा तो नहीं देना है। ले ले जा कंबल। बाबा को धप्पा करके आओ जाके, बाबा को धप्पा करके आओ जाओ। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाबा को धप्पा करके आओ जाओ, जल्दी जाओ। बाबा से धप्पा करके आओ, बाबा धप्पा। चलो चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी। गाइस हम सब लोग भीतर बैठ के तरबूज खा रहे हैं और मेरी माँ जाग से बाहर अकेले बाहर बैठ के जैसे कोई इंडियन ने लूट के ले जा रहा हो। अच्छा फोन में लगे हैं आजकल की बुढ़ियान का कहाँ है रो है। मतलब इतना फोन हम नहीं चलाते जितनी ये चलाने लग गई हैं। फोन खोलो भी ना, टच भी ना करो तो कहाँ है रो फिर। दोबारा चलेगा एक रो पुलिस में ही। का सिर भारी है का? पता अंदर कंपन सी अजीब सी और ऐसे लग रही है, दोबारा तो खाना आएगा ऐसा लग रहा है। अब कहाँ ले जाऊँ फिर, कहाँ इलाज कराऊँ तो बताता हूँ। अब कहाँ लेके चलूँ? और अब तो फिर इंश्योरेंस से लुटाने को फायदा है। तो फिर अब तो ब्लड टेस्ट भी करा दियो, वहाँ में भी कसना आ रहा हूँ है। कोई मुँह तो लगे मम्मी आपके ऊपर कोई वैसा चक्कर है, कोई भूत परेत को सा। सच में अगर जैसे रिपोर्ट में कुछ ना आ रहा हो और जब भी तो फिर तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जब नाम सुनावे, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़िए आपने एक बार भी। तो अब अभी बैठो हाथ पैर धो के और हनुमान चालीसा पढ़ के देखो। भैंस बुला रही है, मैं यही तो होता है, यही तो मम्मी आलस कर जाती हैं, झट तबीयत खराब होने लगती है। बताओ। ओ वाओ माय पुदीना इज गेटिंग सो मच ग्रीनर। यार मैं आपको इतना दिखाता हूँ ना, आप ऐसे सोचते होंगे कहाँ फालतू में पुदीना। यार मैं ना ऑब्सेस्ड हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल तो मैं पुदीना उगाने का ट्राई कर रहा हूँ पर ये होते ही नहीं है। पहली बार इतनी हरियाली देख रहा हूँ मैं पुदीना में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती। बूढ़ी हैरिया जब भी अपनी माँ को दूध पीवे है यूँ हैं भ्याला है, कह रही ओ मम्मा यूँ तो अपने हाथे भी टांग उछाल रही है, यहाँ भी दूध न रहना चाह रही। और यूँ कौन सा महीना में चल रही है? 10 तारीख के 3 की हो जाएगी, 3 महीने की है जाएगी। और यू पल्ली 25 से चौथे में, तो ये तो गैल ही हुई है फिर तो 15 दिन का गैल ही भी आएंगी ऐसे ही। तो आप ऐसे भैंस रखनी चाहिए ना, एक दूध दे एक छोड़ दे, एक दे एक छोड़ दे,
फिर जी ऐसा सही जुगाड़ है ना। हरी पहले फिर भी 1.25 महीना की फिर गई। ओ नहीं तो अपनी सही टाइम पे हुई हरी। ओ वो यार, मैंने लेट करवाई आई मारे। अच्छा यार, ये कैसे कैसे वर्ड्स मोम यूज़ करती हैं, हरी, पीली, नीली, गुलाबी। बताओ यार, ये कैसे कैसे अपशब्द यूज़ करती हैं मोम भी। हरी, नीली, पीली, गुलाबी। मोम ये सब नहीं यूज़ करने चाहिए आपको यार। ठीक है, सॉरी देखने वाले हो। नहीं भाई, ये कोई इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, सब यही वर्ड बोलते हैं। ग्रीन, मम्मी आपसे ना हरी मत बोला करो, ग्रीन बोला करो, ठीक है। आगे की नहीं, हमने इसको ग्रीन करा दिया। हमने इसमें ग्रीन पेंट कर दिया। हम कहीं क्यों हमारे खराब आ रहे हो, हम कहीं क्यों। अरे भैंसन ने देखने में छोड़ो, लोग बागो तो पपी को देखने में भी वो आ रहा है कि भाई हम खाना खाते हुए देखते हैं, तो पपी को मत दिखाओ। पपी क्या कह रहा है बेचारा, हम तो भैंसन के ढोए बैठ के रोटी खा ले हैं यार। जब तक इतने बड़े पप्पा ने पाले रखो अपन। मोटिवेशन देख रहे हो तुम्हारे भाई की। तो सूरज है उधर देखो, कड़ाके का सूरज, और टाइम हो रहा है 5:40 का ओनली। और भाई मैं घर से निकल आया हूँ वॉक करने के लिए, 10 मिनट हो गए हैं। क्योंकि जब आपके अंदर मोटिवेशन होती है ना, तब आप ना धूप देखते हो, ना छाँव देखते हो, ना बारिश देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना कोहल देखते हो, ना कुछ देखते हो। बस आप निकल पड़ते हो अपने मंजिल की तरफ। और मेरे को बहुत लोगों ने रिव्यू दे दिया मेरे पेट के लिए। मेरे जितने भी कपड़े हैं सारे मेरे को फंस के आने लग गए। 83 kg मेरा वेट हो चुका है ना। इतनी मोटिवेशन मिलने काफ़ी है, बहुत मोटिवेशन है ये मेरे लिए कि मैं अब कुछ करूँ इस शरीर का। क्योंकि खाता हूँ पीता हूँ पड़ जाता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ पड़ जाता हूँ ना। मैंने कहा कल जाने से अच्छा आज चल, तो कल से तो जाना है ही मेरे को। मैंने उसके रैम्बो का वो मंगा लिया, पट्टा वगैरह और जो भी होता है ना सारी चीज़ें। फिर अपने साथ में रैम्बो को लाया करूँगा और दोनों के दोनों वॉक पे आया करेंगे बढ़िया एकदम। तो चलो फ़िलहाल तो मैं निकल आया हूँ। अभी धूप है बहुत कड़ाके की, मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद थोड़ा गलत सा डिसीज़न हो गया है, आधे घंटे पहले आ गया मैं। कोई बात नहीं भाई, मेरे अंदर फुली मोटिवेशन है और अब कुछ कर दिखाना है। तो निकल पड़ा हूँ मंजिल की ओर। चलिए फिर। आज हमने वॉक करी है भाई 5.38 किलोमीटर और मेरा पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया है। बहुत गर्मी है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी में तो वर्कआउट ना करो ना, आधे घंटे धूप में खड़े रहो, अपने आप ही वैसे ही पतले हो जाओगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सब्जी वब्जी ले जाऊँ तोड़ के यहाँ से। काफ़ी सारे टमाटर वमाटर लग गए हैं यहाँ, बैंगन लग रखे हैं। चलो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं ब्रो। दिनेश भाई आपकी अपाची आ गई, आपको कैसा लग रहा है? भाई मैं क्या कर सकूं, मैं भैया मैंने तो दे दी किसी और को, अब तो अपना गई गई, हमने तो स्प्लेंडर प्लस लिया अपना तो ना। एक देख, फिर भी याद तो आती होगी मन में थोड़ी सी। फिर भी दिख रही है बेचारी, दुकान मई आ गई सामने ही। हाँ देख कह रही है कि दोबारा घुसा ले आ घर में। इन्हों कह रहे यार ये किस पे मुसलमानों पे आगे मोटरसाइकिल आप ही ले लो यार। ये तो चल दी फिर से, चल दी फिर से। नंबर प्लेट भी ना है, हमने तो नंबर प्लेट लगा दी, इन्होंने उखाड़ के फेंक दी। हाँ, आज किसके साथ आया था तू स्कूल से? मेरे साथ क्यों नहीं आया तू आज? क्या इसलिए तो मेरे साथ नहीं आता, मैं तेरे को फ्रूटी नहीं दिला के लाता। कल लाऊंगा फिर मैं, ठीक है? कल फ्रूटी दिला के लाऊंगा तेरे को। अब तू ज्यादा इतराने लग गया है बोलने में। पहले तो इतना इतराता नहीं था, शहरी बच्चों के साथ में रह के इतराने लग गया है। इतरान आया ना तू अब। लड़कियों की तरह थे, कैसे कर रहा दे लड़कियों की तरह दे। ओ ये तो लड़की बन गया। ओजस तू किस लिए आया मेरे साथ? पिज्जा आया हमारे घर पे इसलिए आया है, नहीं तो वैसे नहीं आता। पिज्जा खाने आया। आप देख रहे हैं अंदर जाके इसको पिज्जा खिलाऊंगा मैं, बहुत बड़ा पिज्जा है। उरे दोनों गले कैसे मिले हैं? ढूंढ रहा है अभी। कहाँ से पिज्जा कहाँ से आएगा? मेरे मुंह में तो पराठा है। पिज्जा दे दो। पिज्जा कहाँ से दे दूँ? पिज्जा दे दूँ? ले। पिज्जा खाने आया है, इसको पिज्जा के बहाने लेके आया हूँ मैं, नहीं तो आ ना रहे हो।
मैंने पिज्जा खिलाऊंगा, घर पे पिज्जा है। आजा उसका मुंह तो कैसा हो गया थी। देख वो एक तो इतना खुश हुआ भैया आने से, और एक इसको तो ये खब्बू है, कितना भूखी नींद का। देख 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 कैसे, देख इसको इसके साथ खेलने खुशी नहीं है। देख क्या चाहिए? इसको पता भी नहीं होगा पिज्जा क्या होता है। बस भैया ने बोला पिज्जा। ये लो पिज्जा, लो बेटा पिज्जा। एक आप ले लो, एक भैया ले लेगा। खा ले। और एक टिशीटा पापा आ गया। नाला बैग है तू कैसा जो कह रहा आज होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क ना कराई आज होमवर्क ना मिलो कहिए यार। तरीसा क्यूटू दिखाओ आपको, एक क्यूटू दिखाओ। अरे भैया, ओए भैया ट्यूशन पढ़ के आया है, स्कूल से आया है। किताब निकालो चलो बैग टांग रुक के। जा, रुक ओजस रुक जा, चल बैग उतार ले अब किताब निकाल जल्दी उतार उतार न दे रहा। जल्दी उतार तरीसा लाला काम करवा दे कितना मलूक लगे है छोटे से बैग टांग की। क्या कर रहा है कौन? किसी लड़की को खिला दिए होंगे तूने स्कूल में, जिसको फ्रूटी खिलाई है उसी को खिलाए होंगे बिस्किट भी। नहीं मैं नहीं चाहिए। तो फिर क्यों ऐसे कह रहा है कि किसी और को खिला दिए? हाँ आपने बात पे छतुल में खिला दिए थे। हैं? कब? आज कल? आज किसको खिलाए थे? किसी लड़की को? हैं? ए शर्मा गया भाई। ये ओजस के स्कूल की हमने कॉपी खोल ली है। ओजस ये स्कूल में जो ये काम करता है तू करता है, मैडम अपने हाथ से करती है? मैं जमाते हैं? क्या मैं मैडम करती है? हाँ। ये सब चीजें, ये कलर किसने करे थे इसमें? मैंने करी। ना झूठ मत बोल, तू कर ही नहीं सकता है इतना अच्छे से काम। अभी ये मैडम खुद ही कर देती होंगी ये सारी चीजें। ले तू ये 4 बना सकता है, ये 4 मैडम ने बनाए हैं, ये अकेला 4 इसने बनाया है बस, ये अकेला। ये सबरे मैडम ने बनाए हैं। आपने क्या बोला? गुड इज गुड। मैंने बोला गुड इज गुड, गुड इज काइंड, आई लव मम्मा एंड पापा टूवर्ड फाइन, वी लव ईच अदर हैंड इन हैंड, गॉड ब्लेस अस इन द हैप्पी लैंड। वाओ, ताली बजाओ। चलो अगली। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन वेल्दी, हेल्दी एंड राइज। ताली बजाओ। ये मैं टीचर नहीं बन सकता। चलो आप नहीं पढ़ सकते? आपकी बुक है वो जिसमें कायदा पढ़ रहा है। और जैसे देखो आपकी बुक से पढ़ रहा है, जल्दी पढ़ लो। चलो एक और पढ़ेंगे। हिकरी डिकरी डॉग, द माउस रेन अप द क्लॉक स्ट्राक 1, द माउस रेन डाउन, हिकरी डिकरी डॉग। ये क्या है? ये तो याद भी हो जाएगी बहुत अच्छे से। कुछ भी। तुम किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तीनों के तीनों मुर्गा बनाओ, तीनों डल लेंगे, तीनों नालायक, किसी का पढ़ने का मन नहीं है। मेरे पति देव के चोचले देखना रात को 11 बजे गए और बाल्टी में पानी लेके आए हैं। अब मैं पूछ रही हूँ इससे क्या होता है, तो बता रहे हैं इससे डिहाइड्रेशन नहीं होता है, स्किन मेरी सूखी सूखी हो जाती है, वो ऐसी नहीं होगी। कौन सी रील में देखी थी? ये फैक्ट है, जब सुबह उठते हैं तो स्किन सूखी सूखी रहती है ना, तो अगर पानी रख के सोते हैं तो स्किन फिर ड्राई वो रहती है फिर। अच्छा। अब मतलब रात को आपको याद आई कि 11 बजे मैं ऐसे बाल्टी लाता हूँ और पंखे के नीचे रखना। अच्छा ये भी कंपलसरी होता है कि पंखे के नीचे रखना है? तेरे माथे पे रख दूं, तेरे माथे पे पार कर दूं इसको बाल्टी को? नहीं, वो तो जगह आप है? किसी की कॉपी कर रहे हो। तेरे माथे पे इतनी जगह हो तो बता दे, तेरे माथे पे रख देता हूँ। नहीं नहीं मेरे माथे पे तो नहीं नहीं तो है। तेरे ऊपर पर रख आप देता ये हूँ। थोड़ा भी तो सोचो, अगर मैं वहां से एक बार गई, क्या पता बाल्टी में पैर चला के तो
चला गया तो चला गया, तू भी नीचे चले जाएगी, उसमें क्या है अरे फिर। कह रहे पापा ये रील वाली लाइफ जीना बंद करो प्लीज। अरे तू पागल है क्या? यार वो पेड़ पता है कहाँ से आइडिया आया मेरे को, जो वो हमने बैम्बू लगा रखा है ना रूम में, हाँ। वो बैम्बू में से पानी खत्म हो गया था पूरा का पूरा, अभी मैंने देखा वो पूरा सूखा था, तो ये एसी उसका पूरा पानी सोख रहा है, इसलिए मैंने ये बाल्टी लगाई है। ठीक है, तेरे को क्या पता, तू अब वही है ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ में। अब मेरे पापा ने 10 लाख रुपए लगाए थे मेरी डिग्री के ऊपर, ठीक है, तेरे मेरे पापा भी ने तो लगा, 2000 ही लगाए थे बस। क्या कर इसीलिए तो सकते हैं? सरस्वती में पढ़ी थी, तो सरकारी कॉलेज में पढ़ी थी ना। तो फिर सरकारी में ऐसे ही नंबर आ जाता तो है तू तो बीकॉम पढ़ी है ना, मैं तो साइंस से पढ़ा हूँ। फिर ऐसे बता सकते हो ना, ये थोड़ी कि मेरे पापा ने 10 लाख रुपए लगाए तो मेरे पापा ने क्या कोई 2000 रुपए में पढ़ा लिया था? अरे मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी है और तू बीकॉम करी है, तो तेरे को नहीं समझ में आएंगी ना साइंस की हाँ, तो चीजें, ऐसे समझा सकते हो तुझे ना। बस फाइनेंस पर समझ आपने में आ टॉन्ट सकता है। दिया था। अच्छा चल तू बता, तूने कॉमर्स में बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े?